गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए हम इस वीडियो में देखते हैं मैथ क्लास 7 एक्सरसाइज 2.4 का पार्ट 1। 2.4 का पार्ट 1 में हमें क्या कहा हुआ है, ओनली ये कहा हुआ है डिवाइड। हमें डिवाइड करना है। डिवाइड क्या करना है, देखिए 14/9/7 ये हमें क्वेश्चन गिवन है, ऐसे लिखा हुआ है 14/9 को 7 से। तो हम डिवाइड कैसे करते हैं, देखिए स्टूडेंट सॉल्यूशन हमारा करने का तरीका क्या है। 14/9 आप ऐसे लिखोगे 14/9 और इसके डिवाइड में लिख दोगे 7 से आपने डिवाइड किया, ठीक है ना। ऐसे आप लिखोगे, इक्वल टू का साइन यहाँ पर डालोगे जहाँ पर आपने बाई के बाद वैल्यू है, बाई के बाद क्या है 7, तो यहाँ से इक्वल टू का साइन आएगा। अब देखो ऊपर वाली जो टर्म है, जो ये वाली टर्म है ऊपर वाली टर्म, इसमें ये भी है, न्यूमरेटर भी है, सिर्फ न्यूमरेटर बोलते हैं ऐसे डिनोमिनेटर, इसमें न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी, बट इसमें न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर नहीं है। तो आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर क्या लगाओगे 1। जब आपके पास जो वो आपको दोनों में जो वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होना कंपलसरी है। इसमें न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर नहीं है, इसमें डिनोमिनेटर है, इसमें न्यूमरेटर है, इसमें डिनोमिनेटर नहीं था, तो आपने उसकी जगह क्या लिखना है 1 लिखना है, ठीक है। तो अब आप लिख लोगे कैसे, अब इनको मल्टीप्लिकेशन आप कैसे करोगे, ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाली वैल्यू के साथ और बीच वाला बीच वाली वैल्यू के साथ। तो ये आ गया 14 × 1 एंड 9 × 7, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो आंसर आ जाएगा 2/9। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट देखते हैं, 2/9 आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, 15/27/5। तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, 15/27 सोल्यूशन करने के लिए, और इक्वल टू का साइन वहाँ पर डालोगे जो बाई के बाद वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाई 1। तो ये से मल्टीप्लाई और ये से 27 × 1 15 × 1 सॉरी 15 × 1 27 × 5 ये नीचे लिख लोगे। तो 3 के टेबल पे 3 5 जा 15, 3 9 जा 27, 5 से 5 कट, तो ये हो गया 1/9। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है स्टूडेंट। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 18/21 बाय 3 डिवाइडेड बाई 20। तो अब आपका इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, 18/25 इक्वल टू का साइन यहाँ पर जो बाई के बाद वैल्यू है 3/20, ये से मल्टीप्लाई ये से, तो 18 × 20, 3 × 25, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। तो बस यही हमारा आंसर है, कितना आ जाएगा 6 4 जा 24 डिवाइडेड बाई 5। आप चाहो तो ये भी ठीक है, वैसे तो आंसर ये भी ओके है, लेकिन आप चाहो तो इसे डिवाइड करके लिख सकते हो। 24 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 4 जा 24, तो 4 सही 4/5, ये भी आपके क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं, 4 नंबर पार्ट। 4 नंबर पार्ट में हमें क्या कहा हुआ है, इसके फर्स्ट के 4 पार्ट में, फर्स्ट के 4 पार्ट में आपको गिवन है 24/8/3, 24/8/3। तो आप इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे स्टूडेंट, 24 डिवाइड 8/3। देखो अब ऊपर वाली टर्म के जो वो साथ में न्यूमरेटर तो है, डिनोमिनेटर नहीं है। डिवाइड वाली टर्म में न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी है। अब इसकी जगह 1 लगाओगे आप, फिर से वैसे ही मल्टीप्लाई ये से 24 × 3 डिवाइड 24 × 3 और 1 × 8, तो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, तो 3 3 जा 9/1। तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 9। ओके, 9/1 का मतलब 9। तो अब देखो पहले वाली वैल्यू के साथ कुछ नहीं था, तो आप इसकी जगह क्या लगाओगे 1 लगाओगे, ठीक है स्टूडेंट, डिवाइड में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहा हुआ है, क्वेश्चन में कहा हुआ है इवैल्यूएट, हमें इवैल्यूएट करना है, और क्वेश्चन ये हमें गिवन है। फर्स्ट 3 सही 3/5 डिवाइडेड बाय 2 सही 2/5, ये हमें जो है इवैल्यूएट करना है। तो कैसे हम इसको इवैल्यूएट करेंगे, 3 सही 3/5 है ना,
तो 3 से 3/5 का मतलब होगा 5 3 जा 15, 15 3 18, 18/5 डिवाइडेड बाई 5 2 जा 10, 10 2 जा 12, 12/5। तो आप इसे लिख सकते हो 18/5 डिवाइड 12/5 इक्वल टू का साइन यहाँ जो डिवाइड के बाद वैल्यू है ना वहीं पर इक्वल टू। तो ये 5 सबसे ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई है इससे, तो क्या आ जाएगा आपके पास आंसर 18 × 5 और 5 × 12। 5 से कट हो गया, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो 3/2 आपका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट में हमें क्या कहा हुआ है 1 सही 7/104 और 11/13, ठीक है ना। तो 104 हमें अब 104 को 1 से करोगे 104, 104 और 7 कितना हो गया 111, 111 डिवाइडेड बाई 104 और डिवाइडेड बाई 11/3। तो आपका क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 111 और डिवाइड 104 और 11/13। तो ये इससे मल्टीप्लाई और ये से 111 × 13 सबसे ऊपर वाले सबसे नीचे वाली वैल्यू से, बीच वाले से 104 × 11, 13 13 के टेबल पे 8 पे, तो 111 और बाय 88, यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, आप चाहो तो उसको डिवाइड करके लिख सकते हो। 111 को 88 से अगर आप डिवाइड करते हो तो 88 के टेबल 1 पे कट हो जाएगा, 11 में से 8 गया 3 और ये कितना हो गया 10 10 में से 22, तो आप इसे लिख सकते हो 1 सही 23/88। यही आपके क्वेश्चन, ये भी ठीक है ये भी ठीक है, दोनों ही आंसर ठीक है। जो पीछे दिया होगा आपकी बुक में, ठीक है ना, वो लिख लेना आंसर। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट 3 पार्ट 40 डिवाइडेड बाय 6 सही 2/9, ठीक है ना। ये हमें क्वेश्चन गिवन है, तो आप इसे कैसे करोगे। देखो 40 के डिवाइड में कुछ नहीं है तो आप क्या लगा लोगे, 40 के डिवाइड में 1 लगा लोगे, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि इसके डिवाइड में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं है। तो आप इसे लिख सकते हो 40/1 डिवाइडेड बाय 6 9 जा 50 और 54 और 2 56/9। तो इसका आंसर आ जाएगा 40/1 डिवाइडेड बाय 56/9। 9 इससे मल्टीप्लाई और ये 56 1 से, तो 40 × 9 56 × 1। 2 के टेबल पे 28 पे, 2 के टेबल पे 20 पे, 2 के टेबल 14 पे, 2 के टेबल 5 पे, 2 के टेबल पे बस यहीं तक ही कट होएगा। 2 के टेबल पे 10 पे, 2 के टेबल पे 7 पे, 2 के टेबल पे 5। तो आपके पास वैल्यू आ गया 5 × 9 डिवाइडेड बाई 7, यानी कि 45 डिवाइड बाई 7। तो 45 को डिवाइड कर दो 7 से। 45 को जब आप 7 से डिवाइड करो, क्योंकि ये जो है वो ऊपर बड़ी वैल्यू है ना, तो इसलिए डिवाइड हो सकता है। तो 7 6 जा 42, 3 आपके पास लेफ्ट, तो आंसर आ जाएगा 6 सही 3/7। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। 4 नंबर पार्ट हम देखते हैं स्टूडेंट। 4 नंबर पार्ट में हमें गिवन है 6 सही 2/5 डिवाइडेड बाय 18। तो इसको कैसे करोगे, 5 6 30 30 और 2 32/5 डिवाइडेड बाय 18, ठीक है ना। 18 के डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1, तो आप लिख लोगे इसको 32/5 18/1। तो ये इससे मल्टीप्लाई है इससे, तो 32 × 1 और 5 × 18। 2 के टेबल में 9 पे, 2 के टेबल में 16, तो 16 × 1 और ये 41, 9 5 जा 40। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो आई होप आपको अच्छे से यहाँ तक क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट। तो अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ओके स्टूडेंट, गुड बाय। अभी हम यहीं तक ही कंप्लीट करेंगे।